हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग एंड आपकी पढ़ाई कैसे चली? आई बहुत शानदार होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चली। बच्चों, आज हम आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कहता है? निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। ठीक है ना? तो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन एक के जो भी क्लॉज होंगे सारे, उनको हमको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, किस क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, देखेगा पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। x प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 14। देखो, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? इनका जो चर और अचर होते हैं दो, इनको किसी एक चर में बनाना पड़ता है। ठीक है ना? पूरा जो इक्वेशन होता है किसी एक चर में बनाना पड़ता है। ठीक है ना? तो देखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से। देखो, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। समीकरण एक से बात करते हैं बेटा सबसे पहले। तो देखो क्या करते हैं, समीकरण एक से करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14 है। तो हमको किसी एक चर में बनाना है, हम x में बनाएंगे तो y को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस का y, एक दो। इसे करते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है ना? कौन सा समीकरण मानते हैं? समीकरण नंबर 3 में से मान लेते हैं। ठीक है ना बेटा? देखो, ये समीकरण हमने किससे निकाला? ये x की जो वैल्यू है वो किससे निकाली? समीकरण एक से। तो जो x का मान है समीकरण दो में रखेंगे। अब एक में रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, उसी से निकाला, उसी में हम रख रहे हैं। x का मान समीकरण नंबर दो में रखेंगे तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर। तो देखिएगा बेटा, जैसे हम समीकरण दो में रखेंगे x का मान, तो देखो समीकरण दो क्या है हमारे पास? x माइनस वाई बराबर कितना है? 14 है। तो जहां x है वहां रखा जाएगा 14 माइनस के वाई। तो देखो 14 माइनस बाई। ठीक है ना? उसके बाद माइनस बाई बराबर में 4। 14 उधर जाएंगे तो माइनस माइनस बाई माइनस बाई माइनस के 2 बाई हो गया। ठीक है ना? बराबर 4। 14 उधर जाएंगे तो माइनस के 14 हो चुके। ठीक है बेटा? माइनस के 2 बाई बराबर 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो बाई बराबर क्या निकलेगा? 2 5 जा 10, तो बाई बराबर 5 निकला। ठीक है बेटा? हमारे पास किसका बाई का मान निकल के आ चुका है। ठीक है ना? अब ये मान बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं, दो में, एक में, किसी में भी रखो, हमारा जो आंसर आएगा एक्स का वो बिल्कुल फिक्स आएगा। ठीक है ना? बराबर आएगा। एक में रखोगे फिर भी पता नहीं आएगा, और दो में रखोगे तो वही आंसर आएगा, तीन में रखोगे तो वही आंसर आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा सुटेबल लगता है उसमें हम एक्स बाई का मान रखेंगे। तो हमें लगता है कि समीकरण नंबर 3 में रखना बड़ा आसान है। ठीक है ना? तो यहां लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना? समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस के बाई, तो 14 माइनस बाई का मान कितना? 5 है। तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है ना? इस तरीके से। और बाई बराबर आपको दे रखा है 5। तो ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है ना? अगर आपको ये सिद्ध करना है कि भाई हमारा आंसर सही है या गलत है, तो x और y का किसी भी एक समीकरण में हम रखते हैं, अगर आपको दोनों पक्ष बराबर निकलते हैं तो आप कह सकते हो कि हमारा ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, आंसर आपका कैसा? सही है। तो दो x बराबर यहां पर रखो 9, प्लस y बराबर देखो 5, और यहाँ पर 14 है। 9 5 14 होते हैं बराबर 14, 14 बराबर 14। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कैसा है? बिल्कुल सही है। एग्जाम में भी हम ट्राई कर सकते हो, आप खुद से चेक कर सकते हो कि भाई मैंने सही किया है कि गलत किया है, तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हो चुका है 3.2 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले का दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो पहले के जितने भी होंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखते हैं बेटा,
हमारे पास इक्वेशन है s माइनस टी बराबर 3, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। दूसरी इक्वेशन है s अपॉन टी प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6, ठीक है ना। ये समीकरण कैसा है, 2 है। तो इस समीकरण को सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, देखेगा, या तो इसे हम व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है ना। तो व्यवस्थित इसे करेंगे तो देखेगा 3 का 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 6 तो मतलब 2s हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 2 3s तो 3t हो जाएगा बराबर में 6, ठीक है। तो 2s प्लस 3t और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा। इस तरीके से दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब यहां लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, s बराबर 3 प्लस का t, ठीक है ना। ये क्या है, s की हमको वैल्यू मिल चुकी है, इससे देते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 से हमने s की वैल्यू निकाली है, अब हम क्या करते हैं जो s की वैल्यू क्या रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ रखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए बेटा 2 s का मान क्या है 3 प्लस का t, उसके बाद देखेगा प्लस का 3t और प्लस का वो बराबर में 36 है, ठीक है। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का 2t प्लस का 3t बराबर में 36, ठीक है बेटा। 2t और 3t कितना हो गया 5t, तो 5t बराबर 36 और 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो गया। 5t बराबर 36 में 6 जाएगा तो 30 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिएगा t का मान निकालेंगे तो t बराबर 30 अपॉन 5 रहेगा, तो t बराबर आ जाएगा 6 आया, कितना आ जाएगा 6। यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। तो क्या है 3, s बराबर 3 प्लस का t, तो s बराबर 3 प्लस का t कितना है 6, तो s बराबर 9 और t का मान है कितना 6। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है आंसर है। इसका भी अगर हमको चेक करना है तो s बराबर कितना है 9 माइनस का 6 बराबर t, तो इस तरीके से हमारा क्या क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आई होप समझ गए होंगे। पहले का तीसरा करते हैं, देखिए बेटा इसमें क्या है, तो जल्दी करते हैं। 3x माइनस के y बराबर 3, ये पहला है। दूसरा हमारे पास है 9x माइनस का 3y बराबर में 9, ये हमारे पास दूसरा है। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 3x बराबर 3 और y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस का y, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा, तो ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखें बेटा। समीकरण 2 में रखेंगे तो देखेगा जहाँ x है वहां पर क्या 3 प्लस का y अपॉन 3 लिखा जाएगा, तो रखेगा 9
एक्स के मान क्या है बेटा 3 प्लस बाई अपॉन 3। ठीक है बेटा, अब क्या है माइनस का 3 बाई बराबर में कितना रख दें बेटा 9। 3 से 9 का 3 3 जा 9, 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो 3 3 जा 9 प्लस 3 बाई माइनस का 3 बाई बराबर में 9। ठीक है बेटा, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है 3 बाई से 3 बाई चला गया तो 9 बराबर 9। तो ये कंडीशन आपकी हो गई, 9 बराबर, दोनों पक्ष बराबर निकले हैं, आपका जो चरवा वाला पद है वो हमारा क्या हो गया है रिमूव हो गया है, हमारा समाप्त हो चुका है। तो ये कंडीशन आती है, तो ये तब आती है बेटा जब रेखाएं कैसी हों संपाती हों। तो उसके क्या होगा इन समीकरणों के अनेक हल होंगे। क्या होंगे बेटा अनेक हल होंगे। अनेक हल हैं तभी ये क्या है आपस में कट चुका है, तो ये बराबर निकला है। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो वो कैसी रेखाएं होंगी संपाती रेखा होंगी। जो हमारे इक्वेशन दे रखी होंगी उनकी जो रेखाएं बनेंगी वो क्या बनेंगी संपाती रेखा बनेंगी। तो इस तरह कट चुका होगा। तो पहले का अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3 बाई बराबर 1.3। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए बेटा समीकरण एक से करेंगे। एक से तो 0.2x इसको हम उधर ले जाएंगे तो 1.3 माइनस का 0.3 बाई, यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो 1.3 माइनस 0.3 बाई अपॉन ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, इस इक्वेशन को हम देंगे 3। इक्वेशन 3 x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब जो x का मान रखेंगे तो देखिएगा 0.4 x का मान रखेंगे तो 1.3 माइनस का 0.3 बाई अपॉन 0.2। ठीक है, इसके बाद क्या है प्लस 0.5 बाई बराबर में 2.3। इससे ये कटेंगे दशमलव, तो दशमलव कटेगा 2 2 जा 4, तो यहाँ बचा 2 और 2 इसमें मल्टीप्लाई का तो 13 दूनी 26, तो 2.6 हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 तो 0.6 हो जाएगा, ये पॉइंट लगा है। ठीक है ना, एंड बाई और प्लस 0.5 बाई बराबर में 2.3। एक लाइन खींचते हैं तो देखेगा तो यहाँ देखो 0.6 है यहाँ पर और 0.5 है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 0.1 बाई बराबर इधर क्या है 2.3 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2.6। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 0.1 बाई बराबर इसमें से ये घटेगा तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 0.3 बचेगा। अब बाई का मान निकालेंगे तो 0.3 अपॉन 0.1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाई बराबर निकलेगा 3। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि 3 हमारा बिल्कुल आसान पड़ता है इन्हें, तो देखिएगा बेटा 3 क्या है हमारा समीकरण 3 क्या ये क्या, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 बाई का मान क्या है 3, तो यहां रखे होंगे 3 अपॉन
0.2। तो देखिएगा बेटा x बराबर 1.3 माइनस का 3 3 जा 9, 0.9 अपॉन 0.2। अब इसमें से ये घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएंगे तो 0.4 बचेगा अपॉन 0.2। इससे दशमलव से दशमलव चला जाएगा तो बचेगा 2 2 जा 4, x बराबर 2 और y बराबर 3 निकल के आया है। तो इस तरीके से x बराबर 2, y बराबर 3 हमारा आंसर निकल के आया है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का क्लॉज है 5। √2x प्लस का √3y बराबर में 0, इस इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √3x माइनस का √8y बराबर में 0, इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, समीकरण 1 से बात करते हैं हम सबसे पहले। समीकरण 1 से तो देखिएगा बेटा √2x बराबर √3y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का √3y हो गया। हमें x का मान चाहिए तो माइनस का √3y अपॉन रूट का में 2 हो जाएगा तो रूट इक्वेशन 3। अब x का मान समीकरण हम किस में रखेंगे, 2 में रख देते हैं। तो यानी को x का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे रखेंगे समीकरण 2 में तो देखिएगा ठीक है भाई। x का मान क्या है, माइनस के √3 बाई अपॉन √2, ठीक है ना, माइनस का √8y और बराबर का 0। तो देखेगा बेटा इसमें गुणा √2 तो माइनस का √9 हो गया और √9 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है 3। कितना होता है बेटा 3। तो 3 अपॉन √2 माइनस का बराबर में 0। ठीक है ना, इसके नीचे 1 लगा लिया हमने। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, इस भिन्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, √2 हमारा एलसीएम आ गया, ये हमारा कट जाएगा तो √3y माइनस का 1 का भाग √2 में जाएगा, √2 टर्म से आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16। देखो √8 करेंगे मल्टीप्लाई में √2 तो 8 दूनी 16 हो गया, √16 और √16 का मान कितना होता है 4। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 4y आ जाएगा बराबर 0 हो। ठीक है भाई, तो देखे बेटा 4y और माइनस का 3y हो गया माइनस का 7y। √2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, y का मान कितना निकलेगा बेटा 0 निकलेगा। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो बेटा। कौन से में रखेंगे, 3 में रख दो। x बराबर माइनस का √3 और y का मान है 0, तो x बराबर आ गया 0, y का मान आ गया 0। इस तरीके से आपका ये आंसर हो चुका। ठीक है भाई, ठीक है, इस तरीके से आपका पहले का 5वां क्वेश्चन आपका हो चुका है। 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर है माइनस का 2। ठीक है ना, इसमें एल्शियम लेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 3 6, 3 3 9x माइनस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y बराबर में माइनस का 2।
6 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9x माइनस का 10 बाई और 6 दूनी 12 माइनस के 12, इसे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। तो देखिएगा अब समीकरण 2 क्या है, अब क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है बेटा, यहां पर भी लेना पड़ेगा। तो देखिएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 2x हो गया, 2 3 6 तो बराबर में 13/6, 6 से 6 कट जाएंगे तो 2x प्लस का 3 बराबर में 13, इसे इक्वेशन 2 दे दो। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 9x बराबर, देखो माइनस का 10y है उधर भेजेंगे तो यहाँ हमारा 10y और माइनस के 12 पहले से रखे यहाँ पर। ठीक है, हमें चाहिए x का मान, तो 10 माइनस का 12/9, इससे दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है बेटा, अब हमें x की वैल्यू किस में रखे हैं, समीकरण नंबर 2 में, किसमें, 2 में, तो रखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 हमारा कहाँ है, ये 2x, तो 2x की जगह ये रखेंगे 10 माइनस का 12/9, 2x होगा प्लस का 3 बराबर में 13। ठीक है बेटा, अब देखिएगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 माइनस के बाद दोनों 24 हो गया अपॉन 9 हो गया। ठीक है ना, प्लस का कितना आएगा 3, इसके नीचे 1 कर लो बराबर में 13 कर देते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, देखेगा यहाँ पर हम एल्शियम लेंगे तो 9 आएगा, तो ये जैसा का तैसा 20 माइनस के 24, क्योंकि 1 का भाग 9 में जाएंगे तो 9 बार जाएगा, 9 का मल्टीपल 3 के साथ होगा तो हो जाएगा 27 बराबर में 13। अब देखिए बेटा 27 और 20 होते हैं 47, 47 माइनस के 24 बराबर, तेरे निम्मा कितने होते हैं 117, तेरे निम्मा 117, 47 बराबर, ये उधर जाएंगे तो 117 में 24 ऐड हो जाएंगे, 24 ऐड हो जाएंगे तो देखेगा 47 बराबर क्या निकलेगा, 7 4 11 की 1, हासिल 1 3 1 4 और 1। ठीक है बेटा, ठीक है, बाई का मान निकालेंगे 141/47। ठीक है, तो देखेगा पीछे ऊपर कितना है, अब ऐसा नंबर है तो शायद हमको पता होगा पर है परफेक्ट पूरा पूरा जाएगा, डिवाइड होगा तो 7 3 जा 21 होता है। ठीक है ना, तो 47 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 7 21 की ऑप्शन 2 4 12 2 14। ठीक है ना, तो इससे ये कटेगा 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 बार कट गया तो बाई का मान मिलेगा बेटा हमें 3। अब बाई का मान समीकरण कौन से में रखना पड़ेगा भाई, 3 में रख दो बेटा, 3 में रखने पर तो देखो x बराबर 10 बाई का मान 3 है माइनस के 12/9, तो x बराबर 10 3 30
माइनस के 12/9। 30 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 18। 18/9, 9 दूनी 18। तो इस तरीके से x बराबर 2 और y बराबर 3 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है ना? तो आई होप आप समझ चुके होंगे। कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बिल्कुल आसान है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या कहता है तो देखिएगा। सॉल्व 2x plus 3y बराबर 11 and 2x minus 4y बराबर माइनस का 24 and hence find the value of m for which y बराबर mx plus का 3। भाई हमारे पास दो क्या है, इक्वेशन दे रखे हैं, समीकरण दे रहे हैं, उनको क्या करना है? हल करना है। और इससे क्या करना है? फिर m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर mx plus का 3 हमको गिवन है। ठीक है ना? तो देखो बेटा, हम m का मान कैसे निकाल सकते हैं? हमें y का मान और x का मान दोनों का पता हो तभी तो हम m का मान निकालेंगे। तो y और x का मान हमें समीकरण से मिल जाएगा, क्योंकि हल करेंगे तो y और x का दोनों का मान में, तो x y का निकालने के बाद यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। तो देखिए करते हैं। 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस के 24। इससे देते हैं समीकरण नंबर 1, इससे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? तो देखते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से करेंगे तो देखो 2x प्लस का 3y बराबर 11। तो 2x 3y को उधर ले जाएंगे बेटा, क्योंकि x को क्या करना है? बिल्कुल स्वतंत्र करना है, फ्री करना है, क्योंकि x का मान चाहिए हमें। माइनस का 3y हो गया, तो 2 को भी उधर ले जाएंगे तो 11 माइनस का 3y अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में। तो इससे हम करते हैं इक्वेशन 3, x का मान। तो देखते हैं बेटा, यहां लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखेगा समीकरण 2 हमारा क्या है? 2x, और x का मान रखेंगे, x का मान क्या? 11 माइनस का 3y अपॉन 2 माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। तो देखेगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है बेटा, माइनस के 4 माइनस के 3 तो माइनस के 7 हो गया, 11 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 24 और प्लस के 11 इधर भी हो जाएगा माइनस के 11, तो माइनस के 7y बराबर 24 और माइनस के 11 कितना हो गया? 35, तो माइनस के 35 हो गया, माइनस से माइनस जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? 35/7 कहने मतलब 5, तो y बराबर 5। y बराबर कितना निकला? 5 निकला। अब यहाँ लिखेंगे y का मान, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो देखेगा y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे यहां पर, तो x बराबर क्या है? 11 माइनस के 3y, y का मान कितना बेटा? 5 अपॉन 2। तो इधर देखेगा x बराबर 11, 5 थी 15 माइनस के 15/2, तो x बराबर 15 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4, तो माइनस के 4/2, 2 से 2 बार जाएगा तो माइनस के 2, x बराबर कितना बेटा? 5 आ जाए, कितना आया है? 5। तो x और y का मान हमको मिल गया। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, हमको गिवन है y बराबर mx प्लस 3, लिखेंगे नाउ। ठीक है, y बराबर mx प्लस का 3, y का मान कितना है? 5 बराबर m इंटू
x का मान कितना है माइनस का 2 प्लस का 3, तो 5 3 इधर लेके आएंगे तो बेटा माइनस का हो जाएगा बराबर m इंटू माइनस का 2। 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 बराबर m माइनस का 2m हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा माइनस का 2m, तो देखिएगा माइनस का 2m और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो m का मान निकालेंगे तो 2/2 हो जाएगा, माइनस का 2 बन जा 2, तो कहने का मतलब m बराबर निकलेगा माइनस का 1, तो डेट्स आंसर। तो m बराबर हमारा जो आंसर निकला वो निकला माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, दो संख्याओं का अंदर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं और हर साल ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है ना। लिखें माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तब शर्त फर्स्ट से हमारा क्या है, पहली शर्त हमारी क्या कहती है, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26 हो गया। इसे समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाना, दोनों कितना है 26 है, इसे समीकरण 1 नंबर दे दो, ठीक है ना। अब शर्त दूसरी में क्या कह रहा भाई कि एक संख्या क्या है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या कितनी है 22, इसकी ये क्या है 3 गुनी। समझ में आ गया, x बराबर 3y, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब देखिएगा हम कैसे निकालेंगे, x बराबर 3y दे रखा है, हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो 3y माइनस का y, तो x के हम 3y रखेंगे और माइनस का y जैसे तैसा बराबर में 26 हो जाएगा। 3y में से एक y आएगा तो 2y बचेगा बराबर में 26, y बराबर निकलेगा 13, y बराबर कितना होगा 13, और y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे हम। ठीक है, तो x बराबर कितना है 3y और y की जगह रखते हैं बेटा कितना 13, तो x बराबर 39, इस तरीके से 39 आ जाएगा और y बराबर निकलेगा 13, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है, तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिएगा। देखो बेटा संपूरक कोण कौन से होते हैं, दो कोणों का योग 180 हो जाए, उन दोनों कोणों को कहते हैं संपूरक कोण, ठीक है ना, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो दो एंगल किन्हीं दो एंगल का ऐड अगर हमको जोड़ दें तो 180 हो जाए, दोनों का योगफल कितना हो जाए 180 हो जाए, तो वो दो एंगल कैसे होंगे, वो संपूरक कोण कहेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, ठीक है जी, ओके, तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री, ठीक है बेटा, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे संपूरक कोण किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तब x प्लस
बाई बराबर 180 डिग्री। प्रश्नानुसार बड़ा कोण x बराबर क्या है भाई, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण है 18, छोटा कोण है 22 और प्लस के 18 डिग्री। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। यहां पर हमें x का मान पता है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। तो जहां x है वहां पर बाई प्लस का 18 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तब तो रखेंगे, तो बाई प्लस 18, एक्स से गया बाई प्लस 18 रख दिया, प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, बाई बाई 2 बाई हो गया बराबर 180 एंड 18 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है ना, अब देखिएगा बेटा 2 बाई, तो 2 बाई बराबर 180 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे 162। ठीक है, तो बाई का मान निकालेंगे तो 162/2 बराबर 2 8 16 और 2 1 2, तो बाई बराबर आ गया बेटा 81 डिग्री। 81 मतलब 81 डिग्री हमारा बाई का आंसर आ गया। ठीक है ना, अब बाई का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, मान बराबर आएगा। तो हम बाई किसका रख देते हैं, हम 2 में रख देते हैं। ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए बेटा बाई बराबर एक्स बराबर बाई प्लस का कितना है 18 है, तो बाई कितना 81 प्लस 18, तो x बराबर हो गया 8 1 9 और 8 1 9 99 डिग्री। ठीक है बेटा, बना गया। तो x कौन सा है, बड़ा कोण कितना है 99 हो गया, और छोटा कोण कितना होगा 81 हो गया। इस तरीके से ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। ठीक है बेटा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन तीसरे का तीसरा है बेटा, तो देखिएगा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद की मूल्य ज्ञात कीजिएगा। प्रत्येक बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा माना ऐसे क्वेश्चन मान के होते हैं, क्योंकि भाई देखो इसमें शर्त दे रखी है, हमें पता नहीं है। तो माना एक बल्ले की कीमत या मूल्य कीमत बराबर मान लो x रुपए है। ठीक है, x रुपए तथा एक गेंद की कीमत बराबर मान लो 22 रुपए। बल्ले की x है, गेंद की कितनी है 22 है। अगर एक बल्ले की कीमत x रुपए है तो 7 बल्ले की 7x हो जाएगा। एक गेंद की मूल्य कितना है 6, एक गेंद का मूल्य कितना है 22 रुपए है, तो 6 गेंद का होता है 6 बाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन। तो यहां लिखेंगे शर्त फर्स्ट में, पहली शर्त में क्या कहता है कि 7 बल्ली, तो 7 बल्ली की मूल्य कितना हो जाएगा 7x प्लस 6 गेंद, तो 6 गेंद का मूल्य 6 बाई बराबर ये कितने का 3800 रुपए का लेके आता है भाई। इससे देता है क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, शर्त सेकंड बराबर, शर्त सेकंड क्या था, बाद में उसने 3 बल्ले, कितने 3 बल्ले, तो 3x प्लस 5 गेंदे 5 बाई बराबर 1750, इक्वेशन नंबर 2।
तो देखते हैं बेटा, समीकरण 1 से निकालेंगे यहां पर 7x प्लस का 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर 3800 माइनस के 6y। ठीक है बेटा, तो x बराबर माइनस के 6y अपॉन 7, इसे दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है बेटा, समीकरण नंबर हमने 3 दे दिया। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे हम। किस में रख देंगे? समीकरण 2 में। x का मान देखिएगा बेटा, जैसे रखेंगे समीकरण नंबर 2 में तो 3x है, तो यहां पर रखेंगे 3x का मान कितना है 3800 माइनस के 6y अपॉन 7। ठीक है, समीकरण 2 और प्लस का 5y बराबर में 1750। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 2 में हमने रख दिया। अब देखिएगा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 00 8 3 24 की 4 हासिल 2 3 तरह के 9 2 11 माइनस के 36 18 बाई हो गया अपॉन 7 हो गया। ठीक है ना, प्लस का 5 बाई, इसके नीचे अपॉन 1 करेंगे और 1750। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर 7 को हम क्या करेंगे, एल्शियम लेंगे, तो 11400 माइनस के 18 बाई, एक का भाग 7 में देगा तो 7 बच जाएगा, 7 पंजे 35, तो प्लस का 35 बाई बराबर में 1750। ठीक है, तो 11400 35 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे 17, तो 17 बाई बराबर 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3 7 7 49 और 3 52 की 2 हासिल 5 और 7 7 5 12। ठीक है ना, इस तरीके से ये आ चुका। अब देखिएगा 17 बाई बराबर 12250 माइनस 11400। ठीक है बेटा, तो करने की कोशिश करेंगे, देखेगा इसमें से ये घटाएंगे तो देखेगा 17 बाई बराबर 12250 600, तो देखो 11400 600 कितने 12000 और 250 ऊपर, तो 600 200 800 850 बचेंगे 850। तो बाई बराबर क्या हो गया अपॉन 17, तो बाई बराबर निकलेगा 17.85 मतलब 50 रुपए। अब बाई का मान समीकरण 3 में रखते हैं बेटा। किस में रखेंगे? 3 में। तो देखेगा x बराबर 3800 माइनस का 6 इंटू 50 बट्टे 7, 3800 6 पंजे 30 300 बट्टे 7, 3800 में से 300 जाएंगे तो 3500 बचेंगे बट्टे 7, 7 पंजे 35 कहने मतलब 500। तो x बराबर कितना आ गया? 500 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। इस तरीके से आपका आंसर आ गया है।
एक्स का मान हमने क्या माना था भाई, एक्स का मान बल्ले का मान माना था, ठीक है ना। बल्ले की कीमत मानी थी एक्स, तो बल्ले की कीमत कितनी आ गई, 500 रुपए आ गई। और बाई माना था मैंने गेंद की कीमत, तो इस तरीके से बाई का मान कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है ना। तो बल्ले की कीमत कितनी है बेटा, 500 रुपए, और गेंद की कीमत कितनी है, 50 रुपए। तो आइयो आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब, एक इंसान ने टैक्सी बुक किया, क्या किया, टैक्सी बुक किया। तो इस टैक्सी चालक ने कहा कि भाई मेरे को कुछ नियत किराया चाहिए फिक्स। आप आगे चलोगे, जितनी दूरी तय करोगे उस दूरी के आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये तो आपको नियत किराया हो गया, मान लीजिएगा 500 रुपीज। 500 रुपए तो आपको जब बैठोगे तभी देने पड़ेंगे, उसके बाद जितने किलोमीटर चलोगे उसके पैसे अलग से लगेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में समझाया गया है, ठीक है ना। तो देखें वो कैसे निकालेंगे। चलेगी दूरी सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये नियत के लिए है। 10 किलोमीटर के 105 रुपये लेता है एंड 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये लेता है ये भाई, ठीक है ना। नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए, उसके 25 किलोमीटर की कितना भाड़ा देना होगा। माना नियत भाड़ा बराबर मान लो एक्स रुपए, कितने, एक्स रुपए। उसके बाद तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा भाड़ा बराबर 22 रुपये, ठीक है ना। नियत भाड़ा मान लिया एक्स रुपए और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, 22 रुपये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पहली शर्त क्या है इसमें, पहली शर्त ये है, तो देखिएगा पहली शर्त में क्या है, वो 105 रुपये लेता है। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित होगा देखिएगा। इसमें पहले तो नियत भाड़ा सम्मिलित होगा कि नियत भाड़ा और प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा, इन दोनों को मिलाकर 105 रुपये वो क्या करता है, चार्ज करता है, ठीक है ना। तो नियत भाड़ा मैंने क्या माना है, एक्स रुपये, प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या माना है, बाई। 1 किलोमीटर का मतलब बाई माना है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 बाई हो गया, बराबर में 105 रुपये वो चार्ज करता है। इससे मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। इसके बाद शर्त सेकंड में क्या कहता है भाई, शर्त सेकंड में ये कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज है। तो उसमें भी यही हाल होगा, पहले नियत मान लेगा, नियत वैल्यू जो नियत भाड़ा है वो लेगा, प्लस 15 किलोमीटर का होगा, 1 किलोमीटर का 22 रुपये है, तो 15 का 15 22 हो गया, बराबर में 155 रुपये वो चार्ज करता है। कितना करता है बेटा, 155 रुपीज। इससे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 इस तरीके से हमें बनकर रेडी हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए। तो समीकरण 1 से तो x बराबर 105 और 10 बाई उधर जाएगा तो माइनस का 10 बाई हो जाएगा। इससे मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जैसे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, जहां x है वहां पर 105 माइनस का 10 बाई हो जाएगा। तो रखेगा 105 माइनस का 10 बाई, ठीक है बेटा।
105 माइनस का 10y प्लस का 15y और बराबर कितना हुआ 155। ठीक है भाई। उसके बाद बेटा देखेगा माइनस के 10y और प्लस के 15y, तो यहां पर कितना बचेगा 5y, क्योंकि 15y में से 10y जाएगा तो 5 बचेगा, और 105 है उसे हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो 155 माइनस के 105 हो जाएंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिएगा 5y बराबर 155 से 105 ले जाएंगे तो बचेंगे सीधे 50, तो y बराबर निकलेगा 5 50 बराबर 10। कितना निकलेगा 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखने, तीन में रखेंगे, तीन हमारा क्या है 3 ही है, तो x बराबर 105 माइनस का 10 और y का मान कितना है 10, तो x बराबर 105 माइनस का 100, तो x आवर निकलेगा 5। कितना निकलेगा x आवर 5 और y का मान कितना निकलेगा 10। तो कहने का मतलब जो उसका नियत भाड़ा है वो कितना निकला 5, और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो निकला 10। कहने का मतलब वो टैक्सी वाला सबसे पहले वो 5 रुपए लेता है कि भाई मेरे को सबसे पहले 5 रुपए चाहिए, ये मेरा खर्चा हो गया मान लीजिएगा, ये किसका ड्राइवर का खर्चा हो गया। उसके बाद बाई का मान जो है मतलब प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का क्या लेता है 10 रुपए लेता है, 1 किलोमीटर का सिर्फ 10 रुपए लेता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो चुका है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या कहता क्वेश्चन, ठीक है, तो नियत भाड़ा कितना है 5 है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 है। 25 किलोमीटर जाने के लिए 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है। तो 25 किलोमीटर का कितना हो गया 25 दाई 250, तो 250 रुपए तो आपको दूरी के देने पड़ेंगे, बट 5 रुपए तो उसको किसके देने पड़ेंगे नियत भाड़ा है उसके बोल, तो कहने मतलब 255 रुपए देने पड़ेंगे। तो आइए करते हैं इसे भी। ठीक है, लिखेंगे या नाव 25 किलोमीटर लिए भाड़ा। ठीक है ना। तो यहां नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो देखिएगा नियत भाड़ा कितना 5 प्लस 25 किलोमीटर का 25, 1 किलोमीटर का कितना पड़ रहा है 10, तो बराबर 5 प्लस का 25 दाएं कितना होगा 250 हो गया। तो इस तरीके से हो गया 255 रुपया। कितना हो गया 255 रुपये। 25 किलोमीटर जाने के लिए वो टैक्सी वाला 255 रुपया चार्ज करेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आई वो आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। इसमें अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का 5वां, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ी दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा बेटा सबसे पहले इससे हम क्या करते हैं छोटा करते हैं, माना भिन्न बराबर x/y मान लेते हैं। ठीक है ना। x/y है, ये भिन्न है हमारी। ठीक है। तब शर्त फर्स्ट, पहली शर्त हमारी क्या है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया है। अब भिन्न हमारे पास x/y है, इसमें क्या करना है अंश में भी 2 जोड़ दो और y में भी 2 जोड़ दो, तो भिन्न क्या बनती है हमारे पास 9/11 बन जाती है। ठीक है। 9/11 बन जाती है। तो इससे थोड़ा सा हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो देखिएगा
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x 11 दूनी 22 बराबर 9 बाई और 9 दूनी 18, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 9 बाई के साथ होगा, फिर बाई के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 11x प्लस का 11 दूनी 22, तो 11x माइनस का 9y, तो को दोनों चर हैं एक साइड रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो संख्या है उधर साइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 और ये 22 उधर जाएंगे तो 22 माइनस के हो जाएंगे, तो 11x माइनस के 9y बराबर में कितने हो गए, तो 22 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये इक्वेशन बन चुकी है। अब क्या करेंगे शर्त सेकंड से। शर्त सेकंड हमारी क्या बोलती है, तो देखिएगा यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। भिन्न हमारी क्या है, x अपॉन बाई है, इसमें अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, ठीक है। तो देखिएगा 5/6 हो जाती है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x 36 18 बराबर 5y और प्लस के 15, ठीक है ना। 6 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो गया, 36 18 और 5 का बाई के साथ 5y और 5 3 15, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, बाई वाला जो टर्म है वो x के पास लेके आएंगे, तो माइनस का 5y हो जाएगा बराबर 18 को उधर ले जाएंगे तो 15 माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिएगा 6x माइनस का 5y, यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। इतना समझ में आया। तो देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बेटा हमारा, समीकरण 1 ये गया, तो 11x बराबर जितना भी है उधर ले जाएंगे तो माइनस का 9y माइनस का 4, x का मान चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा 9y माइनस का 4 अपॉन 11 हो जाएगा। इससे इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, तो 6x का मान क्या है 9y माइनस का 4 अपॉन 11, ठीक है ना, ठीक है। माइनस का 5y बराबर है माइनस का 3, ठीक है। 9 6 54 और 6 4 के साथ तो 6 4 24, 54 बाई माइनस का 6 4 24 अपॉन 11 माइनस के 5 बाई नीचे एक कर लो बराबर में माइनस का 3 करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा यहां पर क्या करेंगे, 11 हो गया एल्शियम, तो 54 बाई माइनस 24 माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का भाग देंगे 11 में तो 11 11 पाए 55, 55 बाई हो गया बेटा, ठीक है ना। और बराबर में माइनस का 3 करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखेगा 55 में से 54 जाएगा तो माइनस की 1 बाई बचेगी, माइनस के 24 और 11 3 33 माइनस का 33, ठीक है बेटा। माइनस का बाई बराबर माइनस का 33 और प्लस का 24 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का बाई बराबर 33 में से 24 क्या है तो कितना बचेगा बेटा 9 बचेगा, वो भी माइनस का 9 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो बाई बराबर कितने 9 बचेगा। बाई का मान ठीक है। अब बाई का मान निकालेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो देखेगा भाई
x बराबर 9, बाई का मान पता है बेटा 9 है, माइनस का 4/11, ठीक है ना। तो देखो 9 में 81, माइनस के 4/11, 81 में से 4 जाएंगे तो 77 बचेगा अपॉन 11, 11×7=77। तो कहने का मतलब एक्स बराबर 7 आ जाएगा एंड बाई बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो भिन्न बराबर 7/9, ठीक है ना। तो हमारी भिन्न क्या बनेगी 7/9 बनेगी, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। आइए आप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो देखिएगा बेटा क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर पाई वर्ष मान लो, ठीक है बेटा। हमने जैकब की वर्तमान आयु है वो आयु मानी हुई होनी x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु मानी होनी 22 वर्ष, ठीक है ना। तब शर्त फर्स्ट हमारी क्या कहती है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो 5 वर्ष बाद बेटा जैकब की आयु कितनी हुई है, अभी x वर्ष है, अभी मैं 5 साल का हूं, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 10 साल का हो जाऊंगा, तो मतलब 5 ऐड होगा। तो यहाँ पर वर्तमान आयु जो अभी आयु है जैकब की वो कितनी x वर्ष है, 5 साल बाद तो कहने मतलब x जुड़ेगा, और पुत्र की वर्तमान कितनी 22 है, तो 22 में भी 5 ऐड होगा क्योंकि वर्तमान आयु में 5 इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा जैकब की आयु x प्लस का 5 वर्ष y प्लस का 5, तब x प्लस का 5 बराबर 3 गुनी हो जाएगी। यहां पर क्या कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो x प्लस का 5 बराबर 3y प्लस का 5×3=15, मल्टीप्लाई किया तो 5×3=15 हो गया। y को हम इधर लेके आएंगे x के पास तो माइनस का 3y, और 5 को हम संख्या के पास लेके जाएंगे तो 15 माइनस का 5, तो x माइनस का 3y बराबर में 10, इसे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। ठीक है, देखिएगा अब क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, दोनों की आयु में से 5 माइनस होगा, तो ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की आयु क्या हो जाएगी x माइनस के 5 बराबर पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कितनी गुनी थी 7 गुनी थी, तो x माइनस के 5 बराबर
7 बाई माइनस के 7×5 = 35। तो एक्स बाई इधर लेके आएंगे तो 7 बाई हो जाएगा बराबर माइनस का 35 और ये हो जाएगा प्लस का 5। तो एक्स माइनस का 7 बाई बराबर ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से कर दो, क्या दिक्कत है। समीकरण 2 से x बराबर माइनस का 30 और प्लस का 7 बाई, ठीक है। ठीक है, इसे देते हैं समीकरण नंबर 3। इन लोग को x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा, जब समीकरण हम 2 से कर रहे हैं, इसे x का मान निकाला है तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। मैं तो 1 में रखें, एक हमारा क्या है कि x का मान रखेंगे 30, तो x का है माइनस का 30 प्लस का 7 बाई माइनस का 3 बाई बराबर में 10। तो देखिएगा 7 में से 3 जाएगा तो 4 बाई बचेगा बराबर 10 और 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 30, तो बाई बराबर 40/4। तो इससे ये कटेगा 10 टर्म्स, तो बाई बराबर हो गया 10 वर्ष। क्या हो गया, बाई बराबर 10। अब यहां पर करते हैं हम बाई का मान समीकरण ठीक है बेटा, समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर माइनस का 30 प्लस 7 इंटू बाई का मान रखते हो 10। देखिए बेटा x बराबर माइनस का 30 प्लस 7×70 प्लस का 70, तो x बराबर कितना आ गया 40, 40 वर्ष आ गया और ये 10 वर्ष है। तो कहने का मतलब x मैंने किसकी मानी थी, x मानी थी जैकब की आयु, वर्तमान आयु। तो उसकी जो वर्तमान आयु होगी 40 वर्ष होगी, एंड पुत्र की जो आयु होगी वो कितनी होगी 10 वर्ष होगी, और बाई बराबर 10 वर्ष। ठीक है ना, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन समाप्त होता है।